किसी की नजर में वो तुलक मिजाज है। कोई उन्हें बंगाल की सियासी मजबूरी बताता है। कुछ उन्हें बहुत ही डरी हुई महिला बताते हैं, जिन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ साजिश रच रही है। उनके विरोधी उन्हें कठोर और मनमानी चलाने वाली महिला बताते हैं। बंगाल का नुकसान हो तो हो, बंगाल बर्बाद हो जाए तो हो जाए, बंगाल के नौजवानों का भविष्य तबाह हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं मुख्यमंत्री ऐसी अपने आप को मानती हूं कि मैं प्रधानमंत्री की मीटिंग में भी नहीं जाऊं। उनके चाहने वाले उन्हें मोम की तरह पिघलने वाली दीदी कहकर प्यार करते हैं, जो हर तकलीफ में लोगों का साथ देती है। दुनिया उन्हें एक अबूझ सियासी पहेली समझती है, लेकिन आज भी वो पश्चिम बंगाल में खुले किताब की तरफ पढ़ी जाने वाली सबसे लोकप्रिय नेता है। ममता ने 2011 के विधानसभा चुनाव में करीब 35 साल की वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंका था। इसकी बड़ी वजह उनकी लोकप्रियता थी। अपनी इस छवि को बरकरार रखने के लिए ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के रूप में दिमाग से ज्यादा दिल का सहारा लिया। हमें जो विरासत में चीजें मिली हैं उनको हमें झेलना है, तो पब्लिक को ये फील कराना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। और इसके बावजूद जो विकास के कार्य दिख रहे हैं पूरे राज्य में, आप कलकत्ता में अगर घूम के देखें तो जो सड़कों के काम हुए हैं, जो ड्रेनेज के काम हुए हैं, जो सफाई के काम हुए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको पब्लिक ने बिल्कुल इस चीज़ को महसूस किया। अपने 5 साल के कार्यकाल में ममता ने कई लोकप्रिय योजनाएं शुरू की। तृणमूल कांग्रेस की सरकार में गरीबों को सस्ती दर पर अनाज देने की योजना शुरू हुई। इसी साल जनवरी में ममता ने खाद्य साथी नामक योजना शुरू की, जिसके तहत 8 करोड़ लोगों को 2 रुपए किलो की दर पर अनाज मिल रहा है। छात्रों को स्कॉलरशिप, साइकिल, स्कूल ड्रेस और जूते बांटे गए। बेरोजगारों को आसान शर्तों पर कर्ज भी मुहैया कराए गए। ममता सरकार की कन्याश्री योजना को यूनिसेफ ने भी सराहा है। बंगाल के 3-4 जिले माओवाद प्रभावित थे। जब ममता जी सत्ता में आई हैं, उन इलाकों में जो विकास के कार्य हुए, युवकों को काम मिला, खेती मिला, ये सारी चीज़ें जो जिस तरह के उनके विकास के कार्य में उनको डाइवर्ट किया गया, जिसकी वजह से माओवादी समस्या बिल्कुल खत्म हो गई बंगाल की। ममता विकास की नैया पर सवार होकर चुनाव की बैतरनी पार करना चाहती थी, लेकिन विपक्ष ममता सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के घेरना चाहती थी। कांग्रेस और वाम मोर्चा गठबंधन ने शारदा घोटाले और नार्द स्टिंग ऑपरेशन के रूप में भ्रष्टाचार को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया। विपक्ष ने जनता को यह समझाने की कोशिश की कि किस तरह ममता सरकार के समय शारदा घोटाले में लाखों निवेशकों के रुपए डूब गए थे, जबकि नार्द स्टिंग ऑपरेशन में टीएमसी के कुछ नेताओं को घूस लेते हुए दिखाया गया। विपक्ष की तमाम कोशिशों के बाद भी ममता का वोट बैंक अटूट रहा। ममता बनर्जी की पहचान अलग अलग लोगों के बीच अलग अलग तरह से है। बंगाल के गांव में आप जाइए, वहाँ की जनता आज भी इस चीज़ पर विश्वास नहीं कर पाती है कि ममता बनर्जी जो है वो गलत हो सकती है। ममता बनर्जी ने जो एक अपना इमेज तैयार रखा है शुरू से लेकर अब तक, ये लोग मानते हैं कि इस सरकार में, पिछली सरकार में जो गलतियां हुई हैं, और वो आशा भी करते हैं कि ममता जी के हो सकता है ये इनकी नज़रअंदाजी की वजह से ऐसी हुई हो, और उन्हें दूसरा मौका देना चाहिए ताकि वो इसको सुधार सके। तो हम समझते हैं कि ये कामयाबी इसके लिए भी है, क्योंकि उनके प्रति जो जनता का विश्वास है वो कायम है। जनाधार वाली नेता, गरीबों की मसीहा, दयालु पर तीखा तेवर रखने वाली नेता, दबंग और तानाशाह, ईमानदार लेकिन भ्रष्टाचार की अनदेखी करने वाली शासक, ऐसे कई सवाल हैं जो ममता बनर्जी के पहचान से जुड़े हुए हैं। लेकिन ममता बनर्जी के राजनीतिक सफर की कामयाबी पर किसी को कोई शक नहीं।
कोलकाता के कालीघाट के हरीश चटर्जी स्ट्रीट, महानगर का बेहद निम्न मध्यम वर्गीय इलाका। कोलकाता के इसी घर में ममता बनर्जी की परवरिश उनके 6 भाइयों और एक बहन के साथ एक बेहद मामूली घर में हुई। ममता बनर्जी भले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन आज भी उनका घर उतना ही बड़ा है जितना बचपन में हुआ करता था। मुख्यमंत्री होने के बावजूद ममता आज भी अपने छोटे से पुश्तैनी मकान में रहती हैं। ममता अपने कॉलेज की पढ़ाई के दिनों में ही राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गई थी। उनकी जिंदगी में असली सियासी मोड़ 1984 में आया, जब उन्होंने सीपीएम के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ जाधवपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। सबको लग रहा था कि ममता सोमनाथ के सामने टिक नहीं पाएंगी, लेकिन ममता ने सोमनाथ चटर्जी को हरा दिया और इसी के साथ वो कांग्रेस हाईकमान और राजीव गांधी की नजरों में काफी ऊपर चढ़ गईं। आप देखें वाम मोर्चा के 34 वर्षों के शासनकाल, उस समय हम लोगों ने, चूंकि हम एक रिपोर्टर के रूप में जब काम कर रहे थे, तो उस समय ये मानना जाता था कि वाम मोर्चा को यहाँ से हटाना बिल्कुल मुश्किल है, और मुश्किल ही नहीं बिल्कुल नामुमकिन कह सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में पार्टी को खड़ा करना और बड़े बड़े नेताओं को जो है धराशायी करना, खासकर उन्होंने अपने चुनाव में जिस तरह सोमनाथ चटर्जी को हराया, या फिर आप देखें कि विधानसभा चुनाव में यहाँ के मुख्यमंत्री तक हार गए बुद्धदेव भट्टाचार्य, तो ये कहीं न कहीं संकेत ये था कि राज्य की जनता जो है पूरी तरह से परिवर्तन के लिए तैयार है, और नेता के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में जो है ममता बनर्जी के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। ममता 1991 में नरसिंह राव के मंत्रिमंडल में खेल मंत्री बनी। ममता बनर्जी उग्र स्वभाव की मानी जाती हैं और इसका एहसास उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव को भी हुआ। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में रैली हो रही थी। ममता ने रैली में भाषण देते हुए ही अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अपनी ही केंद्र सरकार पर आरोप लगा दिया कि उनकी सरकार उनके खेल मंत्रालय के साथ खेल कर रही है और वो इस्तीफा दे रही हैं। उनकी अपनी सरकार कांग्रेस पसोपेश में आ गई। 1996 का साल था। ममता बनर्जी ने एक बार फिर धमाका किया। उन्होंने ये कहकर उस समय की अपनी पार्टी कांग्रेस पर हमला कर दिया कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सीपीएम की कठपुतली है। ममता की अस्थिर और तुरक मिजाज वाली छवि सीपीएम से लड़ने में कारगर साबित होने लगी थी। ममता कांग्रेस में थी और कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा खोल रखा था। इसकी वजह थी कांग्रेस और सीपीएम की नजदीकियां, यानी जो वाम मोर्चा के साथ होगा वो ममता का दुश्मन होगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की छवि एक ऐसी नेता की बनने लगी जो अपने दम पर वामपंथियों से मुकाबला करने की काबिलियत रखती हो। इसके अलावा एक और छवि बनने लगी, अक्खड़, आक्रामक और जिद्दी। ममता बनर्जी समझ चुकी थी कि वो कांग्रेस के साथ रहकर बंगाल में दशकों से चली आ रही वाम मोर्चा सरकार का मुकाबला नहीं कर सकती हैं, और इसलिए 1997 में उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली, तृणमूल कांग्रेस। उन्होंने 1997 में नई पार्टी बना ली, तृणमूल कांग्रेस। ये यहाँ के कांग्रेस की जो है वो बहुत बड़ी विडंबना रही है, खासकर पिछले 30-35 वर्षों में, कि जब केंद्र में पार्टी सत्ता में रही कांग्रेस, तो उन्होंने बंगाल की जो यूनिट है, पूरी यूनिट को कहीं ना कहीं वामपंथियों के सहयोग लेने की वजह से जो है उनका यहाँ के अपने पार्टी के लोगों को समर्थन नहीं दिया विभिन्न मुद्दों पर। यहाँ तक कि ममता बनर्जी एक बलात्कार और हत्या के मामले को लेकर वो करीब 21 दिनों तक इस धर्मतला में जो है वो भूख हड़ताल पर बैठी। बावजूद इसके पार्टी का कोई बड़ा नेता पूछने तक नहीं आया। ममता अच्छी तरह से जानती थी कि सत्ता से ज्यादा समय की दूरी नेता को जनता से दूर कर देती है। लिहाजा ममता ने वामपंथियों के धुर विरोधी बीजेपी के साथ हाथ मिलाने का फैसला लिया। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और ममता उसमें रेल मंत्री बनी। एनडीए के साथ भी ममता बनर्जी ज्यादा दिनों तक साथ नहीं रहीं। 2001 में वो वाजपेयी सरकार से अलग हो गईं। अब ममता एक बार फिर कांग्रेस के साथ खड़ी हो गईं।
2004 के लोकसभा चुनाव और 2006 के विधानसभा चुनाव में ममता को भारी हार का सामना करना पड़ा। राजनीतिक पंडितों ने उनकी राजनीतिक श्रद्धांजलि तक लिख दी। ममता बनर्जी अब वामपंथियों से लड़ने के लिए किसी एक अचूक हथियार की तलाश में थीं। इसके लिए उन्होंने चुना वही हथियार जिसके बल पर सीपीएम करीब 3 दशकों से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज थी। ममता ने चुना किसान समर्थक और उद्योग विरोधी हथियार। पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा की सरकार थी। सिंगूर में टाटा नैनो कार परियोजना और नंदीग्राम में औद्योगिकरण के लिए किसानों के जमीन का अधिग्रहण हुआ था। किसान अपनी जमीन नहीं देना चाहते थे। ममता को आंदोलन करने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया। किसानों के समर्थन में ममता सड़कों पर उतर आई। कई महीनों तक हिंसक आंदोलन चला और अंत में वाम मोर्चा की सरकार को झुकना पड़ा। जिस लकटकिया कार का निर्माण टाटा सिंगूर में करना चाहते थे, उन्हें वहां से बोरिया बिस्तर बांधकर भागना पड़ा। नंदीग्राम के पेट्रोकेमिकल हब का भी वही हाल हुआ। ममता इस आंदोलन से बहुत आगे निकल गई। तृणमूल कांग्रेस शहर की पार्टी मानी जाती थी। सिंगूर और नंदीग्राम ने ममता को गांव-गांव तक पहुंचा दिया। इसका असर दिखा 2009 के लोकसभा चुनाव में। ममता की तृणमूल कांग्रेस को जबरदस्त कामयाबी मिली। ममता बनर्जी मनमोहन सिंह सरकार में शामिल हुई, लेकिन यह रिश्ता फिर ज्यादा दिनों तक नहीं चला। 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने मां माटी मानुष का नारा दिया और 34 साल से चली आ रही कम्युनिस्ट सरकार को उन्होंने उखाड़ फेंका। दोस्त हो या फिर शत्रु, दोनों ही ममता बनर्जी के सादगी का लोहा मानते हैं। एक साधारण साड़ी में लिपटी ममता बनर्जी या फिर पैरों में हवाई चप्पल पहनी ममता एक साधारण महिला से दिखती है। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल के लोगों को यही सादगी उन्हें लुभाती है।